सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पूरक पठन के पाठ रात का चौकीदार की शुरुआत करेंगे। यह एक लघु कथा है। लघु कथा का मतलब है छोटी कहानी। इस लघु कथा के रचनाकार है सुरेश कुशवाहा तन्मय जी। यह एक ईमानदार चौकीदार की कहानी है। सबकी रात में सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाला चौकीदार स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। वह प्रतिकूल परिस्थितियों में लाठी ठोकते हुए, सीटी बजाते हुए कॉलोनी में रोज चक्कर लगाता है। वह मजबूरी में अपना घर चलाने के लिए खतरा मोल लेकर लोगों की रक्षा करता है और अपनी रात की नींद हराम करता है। पर कुछ लोग इस बात को नहीं समझते हैं और उसका शोषण करते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं सीधे साधे चौकीदार का चित्रण किया गया है, जो शरीफ लोगों की झिड़कियां सहता है, गुंडे बदमाशों की मार खाता है, फिर भी रात की नींद हराम कर निष्कपट भाव से कॉलोनी की रक्षा करता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने जहां चौकीदार के पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा को दिखाया है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को भी दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास भी किया है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें। यहाँ शब्दार्थ देखिए। हाड़ यानी हड्डी, झमाझम यानी तेज बारिश की आवाज़, उमस यानी उष्णता। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। यहाँ पे शब्दार्थ देखिए। निरीह यानी मासूम या सीधा साधा, सचेत यानी जागना या जागरूक करना। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाला चौकीदार हर मौसम में चौकीदारी करता है। चाहे ऐसी ठंड हो जिसमें हमारी हड्डियां तक कांपने लगती है, चाहे ज़ोरों से बारिश हो रही हो और चाहे बहुत गर्मी हो, हर मौसम में वह हमारी चौकीदारी करता है। हर मौसम में यानी चाहे मौसम कैसा भी हो, चौकीदार अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हुआ दिखाई देता है। लेखक ने उसे एक निरीह प्राणी यानी सीधा साधा कहा है, जो रात भर सीटी बजाते और लाठी ठोकते हुए कॉलोनी के चक्कर लगाता और लोगों को सचेत करता है, यानी लोगों को जागरूक करता है ताकि वे सावधान रह सके। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी, पैसे। कितने पैसे? वह उससे पूछता है। साहब जी, 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये। आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? जब महीना पूरा हो जाता है तो वह महीने की पहली तारीख को अपना वेतन पाने के लिए हर घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपना वेतन मांगता है। जब लेखक उससे पूछते हैं कि कितने पैसे, तो वह बताता है कि 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये। तब लेखक ने उसकी थोड़ी और पूछताछ की। उसका नाम बहादुर है। लेखक उससे पूछते हैं कि महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी, यह पक्का नहीं है। कभी 60 घर से, कभी 50 से। तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। गुजारा यानी पालन पोषण। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। चौकसी का अर्थ है पहरेदारी, यानी उनके घर की पहरेदारी करते हो या नहीं? इन पंक्तियों में चौकीदार ने लेखक को बताया कि कभी 60 घर से तो कभी 50 घर से उसे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन तीज त्योहार के वक्त उसे बाकी घरों से भी कुछ मिल जाता है
और जो कुछ भी उसे मिलता है उससे उसका गुजारा यानी पालन पोषण हो जाता है। लेखक के मन में सवाल उत्पन्न हुआ कि कॉलोनी में तो बहुत घर है, 100-125 के आसपास घर है, और तुम्हें इतने कम घरों में से रुपये क्यों मिलते हैं। इसलिए लेखक ने पूछा कि जिन घरों से तुम्हें रुपये नहीं मिलते उन घरों की रखवाली तुम नहीं करते क्या। आगे देखिए। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। बहादुर ने लेखक को बताया कि चौकसी यानी पहरेदारी करना तो मेरी जिम्मेदारी है और केवल पैसे के लिए ही मैं यह काम नहीं करता, और जो मुझे रुपये नहीं देते उनकी चौकसी रखना तो और भी ज़रूरी होता है। बहादुर ने कहा कि जिन घरों से पैसे नहीं मिलते उनके घरों में यदि चोरी की घटना हो जाए तो पुलिस इस घटना की पूछताछ मुझसे ही करती है, और कई बार तो मुझ पर ही झूठा आरोप लगाया जाता है कि चौकीदार को हमने पैसे नहीं दिए इसलिए चौकीदार ने ही हमारे घर में चोरी करवा दी है। पहले भी मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है। विद्यार्थियों, इसके आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। समझाए गए पाठ के शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखिए।